रहता है। टेस्ट वगैरह भी होता है? हाँ, हर कोर्स खत्म होने के बाद एक टेस्ट होता है। एक बार आप देखेंगे, अभी छुट्टी हो चुकी है दोस्तों, कई स्टूडेंट अभी अपने अपने रूम पे भी जा रहे हैं। क्या है कि बेसिकली यूपीएससी की कोचिंग्स तो बहुत है, मतलब पुणे में वगैरह है, बट जैसे दिल्ली में जो एक्सपोजर मिलेगा तो वो यहाँ मतलब वहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं था। मतलब वहाँ पे बिहार में हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जैसे इस कोचिंग में आप कब से आ रहे हैं? हम लगभग हो गया 3 महीना। जनरल स्टडीज का बैच मेरे यहाँ 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। देश की बेस्ट फैकल्टीज के साथ हमने जनरल स्टडीज का प्रोग्राम चालू किया है और ये वर्ष युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी वर्ष होने जा रहा है, इसलिए उसके उपलक्ष्य में हम देश भर से 100 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोचिंग करा रहे हैं जनरल स्टडीज की। बिल्कुल फ्री, शुद्ध एक कुछ भी चार्ज नहीं देना। ऑफलाइन यहाँ पे ही? हाँ, ऑफलाइन नहीं, 50 यहाँ पर और 50 गुवाहाटी सेंटर, हमारे 2 सेंटर्स हैं। यहाँ पर दिल्ली में 50 और 50 वहाँ पर। तो उसके लिए हम कंपटीशन आयोजित करते हैं, लेकिन कंपटीशन में 50 बैठने चाहिए, तो 50 में कम से कम 10% लोगों को हम फ्री में देते ये हैं। कब है? ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। ये परीक्षा हम 15 अक्टूबर से पहले कंडक्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। दोस्तों अभी हम करोल बाग में आए हैं और करोल बाग में आज आपको एक ऐसा कोचिंग दिखाने वाले हैं जिसका नाम है डाइस IAS। यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा पूरे भारत में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि वाजपेयी सर हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं करोल बाग में, और यहाँ पे स्टूडेंट उनको ढूंढ के आते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टीचर हमें यूपीएससी के फील्ड में बेहद कम मिलते हैं। काफ़ी पुराना कोचिंग है, इसका मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, और दोस्तों आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर ही खान सर का कोचिंग भी है, जो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। उसके नीचे ये डाइस IAS है, आप देखेंगे तो नाम भी लिखा हुआ है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। अभी हम यहाँ पे ही चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से क्लासेस चलती है यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए, और जो उसके डायरेक्टर सर हैं उनसे भी बात करेंगे कि नया बैच कब से आने वाला है और यहाँ से लगभग कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ का कोचिंग ये दावा करता है कि पूरे भारत में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेक्शन होते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ से ही होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कोचिंग क्या करते हैं, फीस के चक्कर में छात्रों को ज़बरदस्ती उठा लेते हैं। वाजपेयी सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये छात्र पढ़ेगा और पढ़ने वाला है तो ही क्लास में रखते हैं, वरना उनको भगा देते हैं। यहाँ का जीना मुखर्जी नगर के मुकाबले काफ़ी चौड़ा है, क्योंकि मुखर्जी नगर में कुछ दिन पहले आग वाली घटना हुई थी, तो वहाँ के जीने काफ़ी पतले पतले थे क्लासेस के, और यहाँ के काफ़ी चौड़े हैं। यहाँ पे बच्चे एंट्री करते हैं, इसमें लिफ्ट का भी है, यानी कि इसके अलावा और भी रास्ते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से जाएंगे जीने पे, और डाइस IAS के ऊपर ही दोस्तों खान सर का कोचिंग भी खुला है। आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है डाइस IAS 2nd फ्लोर, और ये करोल बाग में ही है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये जब आप देखेंगे तो डाइस IAS का जो रिजल्ट है यहाँ पे लगा हुआ है, ये सर के स्टूडेंट रहे हैं, और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रैंक यहाँ पे 90 है, 135 है, 257 है, 349 है, फिर 385 है, यहाँ पे 743 है, यहाँ पे 720 है। और रिजल्ट आप दोस्तों जो भी देख रहे हैं ना, देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 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 केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है ना, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के ही होते हैं। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो डाइस IAS का एक लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे सर की टीम बैठती है, और इधर एक LED लगा हुआ है। अंदर अभी एक क्लास चल रही है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अंदर कैसी क्लास चलती है, वो मैंने लगा दिया है, कैसे सर पढ़ाते हैं वाजपेयी सर, उनसे ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए दोस्तों। बाकी का क्लास मैंने आपको दिखा दिया है, मिलेगा जो डायरेक्टर सर हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि उनके कोचिंग में कब नया बैच शुरू होने वाला है, और टाइम और डेट और तारीख क्या है, ताकि आपको पता चल सके। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप भी आ सकें। आज दिखाएंगे कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो यहाँ की टीम है वो अच्छे से पढ़ाती है या नहीं, क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। आइए हमारे साथ अभी क्लास में चलेंगे। यहाँ क्लास में
कुछ स्टूडेंट हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ से पढ़ाते हैं। आज मैं सर की जगह आया हूँ। ये पूरी क्लास है जिसमें भी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और ये बड़ी दूर दूर से आए हैं सब लोग, ऐसा मुझे पता चला है। सबसे एंड में एक दोस्त बैठे हैं जो कि बिहार से हैं। बिहार से केवल एक वही है शायद, अभी उनके पास चलेंगे। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर बिहार से इतनी दूर क्यों आना पड़ता है। क्या बिहार में कोचिंग की कमी है या फिर वहाँ पे टीचर्स नहीं है, क्या वजह रही थी कि आपको इतनी दूर यहाँ पे आना पड़ा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और क्या वो वजह रही जिसकी वजह से आपको इतनी दूर बिहार से करोलबाग आना पड़ा। मेरा नाम मोहित कुमार रावत है और मैं इतनी दूर बिहार से यहाँ आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक जो इन्वायरमेंट है कोचिंग का और जो लोग हैं बहुत ही मतलब डेडिकेटेड है उस चीज़ के लिए। जो एम हमने रख रखा है यूपीएससी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है लोग और एक इन्वायरमेंट बनता है। और उससे भी एक बड़ी चीज़ है जो कि है रिसोर्सेस। वहाँ पे बिहार में हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जैसे सर जो है बहुत ही एग्ज़ाम फोकस तरीके से क्लास देते हैं क्योंकि फिज़िक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मतलब डाइस में हमें पता चलता है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे कोचिंग है लेकिन डाइस आईएएस ही आपने क्यों सिलेक्ट किया है? ऐसा क्या आपको अलग लगता है? बाकी सब टीचर तो मुझे लगता है जैसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ही क्यों आए? सर एक्चुअली सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र। तो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। तो जो रेजोनेंस जो मतलब मुझे लगता है कि जो मेरी एनर्जी और जो सर की एनर्जी है वो मैच करती है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसानी से हम ग्रैस्प कर सकते हैं। यहाँ और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ ही स्टूडेंट हैं। ये बताइए, इतने स्टूडेंट में आप आसानी से समझ पाते हैं? अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ पाते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में देखता हूँ क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट कई बार टीचर्स तक पहुँच ही नहीं पाता। बाकी कोचिंग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा मतलब सर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप कभी भी जाके कोई भी डाउट, जैसे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो वो पढ़ा रहे वो सब मुझे क्लास में ही समझ में आ जा रहा है, लेकिन हाँ सर इतने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। कभी भी जाओ, छोटे से छोटे डाउट लेके जाओ या फिर बड़े से बड़ा डाउट लेके जाओ, सर हमेशा आपको। यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट अभी आपने दिया है? नहीं, अभी तो कोई अटेम्प्ट नहीं। आप देंगे 2024 में? हाँ 24 में। धन्यवाद। मैं रोहित हूँ। रोहित शर्मा तो नहीं हो कभी आप? नहीं, मैं रोहित ही हूँ बस। यहाँ करोलबाग कब आए थे आप? मेरा यहाँ दिल्ली में आना मई में हुआ था। मई में इधर क्यों आना हुआ आपका? मैंने तो झारखंड में सोच ही रखा था कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो वाजपेयी सर से ही पढ़ना है, और वाजपेयी सर यहाँ दिल्ली में ही थे तो यहाँ आना ही पड़ा। ऐसा मतलब वहाँ से चलने से पहले आपने डिसाइड कर लिया? ऐसा क्या था जो कि आपने वहाँ से देखा कि वाजपेयी सर से ही पढ़ना है? वाजपेयी सर के कितने सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे फॉलो किए थे और फिजिक्स के लिए, और दिल्ली में और कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स भी नहीं है टीचर के लिए, तो बस वाजपेयी सर ही यहाँ ऑप्शन है फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स में वैसे भी बच्चे कम ही इनरोल होते हैं तो क्लास साइज भी थोड़ा छोटा ही रहता है, तो ये अच्छा था वाजपेयी सर के लिए। कितनी क्लास आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से अभी? लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस से 70% कंप्लीट हो ही चुकी है, बस और 1 या 1.5 महीने का और सिलेबस बाकी है। क्लास कितने घंटे की आपके यहाँ पे चलती है? क्लास लगभग 2 घंटे की चलती है यहाँ पे डेली? हाँ डेली। तो और 2 संडे घंटे को नहीं में होता आपको, संडे को? वीक में संडे को ऑफ रहता है। टेस्ट वगैरह भी होता है? हाँ, हर कोर्स खत्म होने के बाद एक टेस्ट होता है। एक बार आप देखेंगे अभी छुट्टी हो चुकी है दोस्तों, कई स्टूडेंट अभी अपने अपने रूम पे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट थे, कुछ तो अभी जा चुके हैं, कुछ अभी हमारे आसपास हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बहुत तेज़ आवाज़ भी आपके पास आ रही होगी, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं अभी छुट्टी होने के बाद। एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, ये भी बड़ी दूर से आई हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी इंगड़े है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आपको डाइस आईएएस में ही क्यों आना पड़ा? क्या अच्छा लगा आपको? मराठीत बोलायचं? हाँ, मराठीत बोलायला मराठी चालेल? तो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आती, आप हिंदी में भी बोलने की कोशिश करें थोड़ा हाँ सा। जी, ठीक है। सो महाराष्ट्र में ऐसा है कि बेसिकली यूपीएससी की कोचिंग्स तो बहुत है, मतलब पुणे में वगैरह है, बट जैसे दिल्ली में जो एक्सपोजर मिलेगा तो वो यहाँ मतलब वहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं था। मतलब डायस जो इंस्टीट्यूट है ये ऑप्शनल फिजिक्स के लिए सबसे फेमस था और पहले से मेरा ऑप्शनल फिजिक्स लेने का प्लान पहले से बना हुआ था, तो उसके लिए मुझे एक्सपोजर अच्छा चाहिए था और एजुकेशन अच्छा चाहिए था, तो इस वजह से मैं दिल्ली आई। तो मुझे अभी यहाँ पे 3 मंथ्स हो गए हैं, सो मैं यहाँ पे कोचिंग दे रही हूँ। ग्रेजुएशन वगैरह आपने वहाँ से ही कंप्लीट किया? हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट करी है। मेरा बैचलर्स हुआ है फिज़िक्स मैथमेटिक्स ग्रुप में,
और फिर मैं यहाँ पे आई अभी। मीडियम आपका इंग्लिश है हिंदी? मेरा इंग्लिश मीडियम है। एक चीज़ बताऊँगा, करोल बाग में आने के बाद आपको किस तरीके का स्टडी का माहौल लगा? क्या यहाँ पे अच्छे से स्टडी होती है या फिर घर पे होती थी? नहीं जी, यहाँ पे बिल्कुल स्टडी होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो माहौल है, मतलब अपन रास्ते से भी अगर जा रहे हो तो चाय वगैरह कोई पी रहा हो तो वहाँ भी डिस्कशन न्यूज़पेपर का शुरू रहता है। मतलब आज ये हुआ, कल वो हुआ, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है, तो कान पे वही सब पढ़ते रहता है। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या आपने यहाँ का रिजल्ट देखा था कि पिछली बार का कितना था, कितने सिलेक्शन यहाँ से हुए? हाँ जी, एक ऐसी आइडिया तो थी कि डाइस का रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है करके, और ऑप्शनल फिजिक्स के लिए तो यही चॉइस है और यही बेस्ट चॉइस है यहाँ पे दिल्ली में। आज आपको कई हज़ार लड़कियाँ देख रही होगी देश भर की, क्योंकि हमारे साथ सारे टोटली यूपीएससी एस्पिरेंट ही कनेक्ट हैं। ओके। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली और डाइस इंस्टीट्यूट तो सबसे अच्छा है। मतलब अभी तो हमारा हो गया है, पेपर 1 ख़त्म हो गया है, पेपर 2 भी चालू है, तो जो स्पीड है और जो सर का वे है ऑफ टीचिंग है तो वो सबसे बढ़िया है। मतलब हम कनेक्टेड रहते हैं और 2 वे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, जिससे हमें कि डिफ़िकल्टी सॉल्व करने में वगैरह सब इजी होता है सर। तो एक सवाल मेरा आपसे और है जो कि आखिरी होगा। ओके। आपने पिछली बार वाला यूपीएससी का रिजल्ट देखा था और यूपीपीसीएस का, उसमें लड़कियां ही टॉपर थी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी लड़कियां बाजी मार पाएंगी? बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम तो वही है, गर्ल्स तो टॉपर बहुत सालों से है कि गर्ल्स टॉपर तो आती ही है, तो इस बार भी हम होप करेंगे कि वही है। दोस्तों इस कोचिंग में आप कब से आ रहे हैं? हम लगभग हो गया 3 महीना। 3 महीने में आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है और बाकी कोचिंग से आपको डाइस आईएएस में क्या अलग लगा? एक बात ये है कि यहाँ पे बस फिजिक्स नहीं पढ़ाते सर अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं सर और भी स्ट्रैटेजीज बताते हैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, तो वो सारे चीज़ें हमको बहुत हेल्प देता है अपना प्रिपरेशन में। तो कैसे सारे कोचिंग में क्या है कि वो लोग बस ये बताते हैं कि क्या है, सर एक डायरेक्शन भी देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा जाना है। मतलब एक चीज़ है कि सर के पास बस मैग्नीट्यूड नहीं है, सर के पास डायरेक्शन भी है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बस मैग्नीट्यूड तक रेस्ट्रिक्टेड होता है। आपकी कितनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से अभी? अभी लगभग 40 क्लास। अच्छा, जब आप घर पे थे यहाँ पे आए होंगे तो आपने कोचिंग का यहाँ पे डिसाइड कैसे किया था? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी कोचिंग है। आप यहाँ पे डेमो लेने आए थे या फिर ऑनलाइन आपने कहीं से देखा था? जब आपको नहीं, मैं यूट्यूब पे सर्च किया था तो तब मेरे को पता चला कि सर का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जब मैं कोई वीडियोस वगैरह देखता था तो बढ़िया लगता था, सर का टीचिंग स्टाइल अलग लगता था थोड़ा, तो इसलिए ये प्रेफरेंस किया। और दूसरी बात है कि सर सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करते हैं, वेरी स्ट्रक्चर्ड है करके मेरे को पता चला था। तो मैं भी यही चाह रहा था कि थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं अपना खुद के लिए टाइम लेके फिर से पढ़ूँ। जी, यूपीएससी का अटेम्प्ट वगैरह अभी आपने कोई दिया है या नहीं? नहीं, अभी तक कोई। आप देने वाले हैं? हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, एक बार आप ये बताइए हिंदी में भी कि आप कहाँ से हैं और जहाँ से आप हैं वहाँ के कई हज़ार स्टूडेंट आज आपको देख रहे होंगे वीडियो के थ्रू, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर यहाँ आते हैं तो क्या यहाँ पे अच्छी तो स्टडी हो पाएगी उनकी? अच्छा, मैं आंध्रा से हूँ, तो मैं अगर वहाँ क्या है कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा टीचर्स का कमी है, वाजपेयी सर नहीं है वहाँ पे साउथ में, तो यहाँ आने पे उनको एक एक्सपोजर मिलेगा कि यहाँ पे कैसा लोग रहते हैं, ऐसा एक कंपनी मिलेगा कि उनको पता चलेगा कि एक्चुअल कंपटीशन क्या है। तो वो एक एक बढ़िया चीज़ है कि यहाँ आके पता चलेगा। आपकी क्लास यहाँ पे लगभग 2 घंटे चलती है? 3? लगभग 2 घंटे की क्लास। 3 घंटे तक वाजपेयी सर मैं देख रहा था क्लास में, इतनी तेजी से मतलब पढ़ाते हैं चिल्ला के, मुझे लगता है हर स्टूडेंट तक आवाज़ पहुँच जाती होगी बिना माइक के। हाँ, तो आप लोगों को मतलब डर नहीं लगता? मैं जब आया तो क्लास में मैं डर गया था। आगे जो बैठते हैं उनको थोड़ा लगता है बीच बीच में, पर सर मैक्सिमम टाइम हम्बली रहते हैं, अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में कई दोस्तों ने बात की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। दोस्तों अभी मैंने नीचे से लेकर के आपको पूरा वीडियो दिखाया है क्लासरूम का भी, और डाइस आईएएस के ऊपर ही खान सर का कुछ दिन पहले कोचिंग खोला है। अभी हमारे साथ में हैं डीपी वाजपेयी सर, जिनको बहुत सारे स्टूडेंट पसंद करते हैं देश भर से, और फिजिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि सर दिमाग में ही घुसेड़ देते हैं छात्रों के। तो सर से ही जानेंगे कि क्या राज है इसका और इतना रिजल्ट आखिर कैसे सर दे पाते हैं। अभी हमने स्टूडेंट से भी बात की है, उन्होंने भी बताया कि सर पढ़ाते ही नहीं है,
हमारे दिमाग में घुसेड़ देते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जादू आप कैसे कर पाते हैं कि आपके यहाँ से हर साल इतना रिजल्ट फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का आता है, कैसे आ पाता है ये? देखिए, हमारा फोकस हर विद्यार्थी पर होता है और हम बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है। आपने देखा कि हमारी क्लास में 50 से ज़्यादा लोग नहीं बैठते हैं और हर स्टूडेंट के साथ मैं आई कांटेक्ट में रहता हूँ। मेरा जिंदगी का एक चिंतन है, ये सोच रही है हमेशा से कि व्यक्ति अपने चरित्र से लोगों को सिखाता है। सिर्फ आप पढ़ा के बोल के चीज़ों को नहीं सिखाया जाता। अगर मेरे पास एनर्जी है, मेरी खुद की समझ अच्छी है, तो मैं उस समझ को लोगों पर, स्टूडेंट्स को सिखा सकता हूँ। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ रेजोनेंस कराना, कि मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, मुझे मालूम है कि यूपीएससी के एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उस फ्रीक्वेंसी को अपने स्टूडेंट्स पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो रेजोनेंस होता है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। बस सर अभी जैसे मैंने आपकी क्लासरूम में जाकर के देखा भी था, लिमिटेड ही स्टूडेंट थे जैसे कि आपने बताया, लेकिन कुछ छात्र थे आंध्र प्रदेश के, कुछ महाराष्ट्र के थे, कुछ झारखंड के थे, कुछ असम के भी थे। वो कहते हैं कि हमने सर को ऑनलाइन देखा था और वहाँ से लेक्चर देखने के बाद ही हम सीधा यहीं आए। तो ऑनलाइन में भी आप क्या ऐसा जादू कर देते हैं कि छात्र कहते हैं फिजिक्स पढ़ना है तो यहीं जाना है? देखिए, मैंने IAS का एग्जाम भौतिक विज्ञान विषय के थ्रू दिया और भौतिक विज्ञान बहुत विस्तृत फलक वाला सब्जेक्ट है। सिलेबस इसमें BSc से ज़्यादा और MSc से थोड़ा सा कम है और इस सब्जेक्ट को 4 महीने कराने के लिए मैं कहता हूँ कि फ्लाइट है, हवाई जहाज है, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट का 1250 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कराता हूँ, तब 4-4.5 महीने में पूरा कोर्स कवर करा पाता हूँ A to Z। तो उसमें अगर विद्यार्थी की स्पीड नहीं है तो उसको मैं कहता हूँ सीख, 2 दिन 3 दिन मेरी क्लास में बैठ। अगर तुझे लगता है कि तुम मेरी क्लास को पकड़ सकते हो तभी क्लास करो। इसलिए मैं हर एक को नहीं कराता, ये नहीं कि मैं हर एक को पढ़ा सकता हूँ, मैं हर एक को पढ़ा भी नहीं सकता, ना पढ़ा सकता हूँ ना पढ़ाना चाहता हूँ। मैं पढ़ाना भी उन्हीं लोगों को चाहता हूँ जो कम से कम मेरी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को पकड़ सके, तभी रेजोनेंस होगा। और मैं क्लास को बहुत बार ये भी कहता हूँ कि एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म है। मैंने अपना 20-25 साल हो गए लगभग मुझे पढ़ाते हुए और भौतिक विज्ञान के तो ऑलमोस्ट, भौतिक विज्ञान ही नहीं, साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ऑलमोस्ट सारे तीनों ही सब्जेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर 1 है भारत में। जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं 20 सालों में, आप देख सकते हैं गूगल से, नेट से सर्च करके, सारे ही हमारे विद्यार्थी। भौतिक विज्ञान में तो कोई ऐसा नहीं है जो मेरा विद्यार्थी ना रहा हो, एक आध अगर कभी हो गया हो तो एक्सेप्शन है, अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरीवन हैज बीन माय क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट। तो सिंसियरिटी के साथ पढ़ाते हैं, रोज क्लास होती है नियमित तौर पर। मेरी 2 घंटे की क्लास करने के लिए आप एक विद्यार्थी को 3 से 4 घंटा पढ़ना होता है। तो अगर लोग 6 घंटा डिवोट करते हैं तो पूरा कोर्स जो है ऑप्शनल का पाठ्यक्रम, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, हम इसको 4 से 5 महीने के बीच में खत्म करा देते हैं, 2 से 2.5 घंटे रोज। तो आप समझिए कितनी स्पीड पर क्लास चल रही होगी। बहुत स्पीड में सर आपकी क्लास, जैसे मैंने देखा था आप जितनी एनर्जी में रहते हैं उसी एनर्जी में स्टूडेंट को भी रखते हैं, मैं देख पा रहा था। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे इंडिया में, भारत में, अब नाम भी थोड़ा सा बदल गया है, जो जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो आपका नया बैच कब से शुरू हो रहा है? देखिए, मेरा ऑप्शनल का बैच, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हमारे यहाँ बैचेज 5 नवंबर से होने जा रहे हैं। जनरल स्टडीज का बैच मेरे यहाँ 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। देश की बेस्ट फैकल्टीज के साथ हमने जनरल स्टडीज का प्रोग्राम चालू किया है और ये वर्ष युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी वर्ष होने जा रहा है, इसलिए उसके उपलक्ष्य में हम देश भर से 100 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोचिंग करा रहे हैं जनरल स्टडीज की। बिल्कुल फ्री, शुद्ध फ्री, शुद्ध, एक कुछ भी चार्ज नहीं देना। ऑफलाइन यहाँ पे ही? हाँ, ऑफलाइन नहीं, 50 यहाँ पर और 50 गुवाहाटी सेंटर, हमारे 2 सेंटर्स हैं, यहाँ पर दिल्ली में 50 और 50 वहाँ पर। तो उसके लिए हम कंपटीशन आयोजित करते हैं, लेकिन कंपटीशन में 50 बैठने चाहिए, तो 50 में कम से कम 10% लोगों को हम फ्री में देते हैं। ये कब है? ये तो बड़ी खुशखबरी है। ये परीक्षा हम 15 अक्टूबर से पहले कंडक्ट करा देंगे। तो एग्जाम के बेसिस पे हमको दिल्ली में सेंटर में 50 लड़कियों को अटल बिहारी वाजपेयी फेलोशिप के नाम पर शुद्ध, हम अपने इंस्टीट्यूट से वो कर रहे हैं। DP वाजपेयी एजुकेशन फाउंडेशन वाला ट्रस्ट है जो इंस्टीट्यूट को भी चलाता है, वो उनको स्पॉन्सरशिप कर रहा है। तो मैं सारी लड़कियों से मैं वो कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इस कंपटीशन में बैठें और हमारी इसका भावना का लाभ उठाएं, क्योंकि अगर लड़कियां सशक्त होंगी तभी भारत सशक्त होगा
और भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनेगा। उसके लिए लड़कियों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी बहुत आगे करनी है, जो अटल जी को भी बहुत प्रिय था और मोदी जी को भी बहुत प्रिय है। और दोस्तों मैं यहाँ के कोचिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। जो अधिक जानकारी यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच कब से शुरू हो रहा है, जीएस फाउंडेशन का कब से हो रहा है, या फिर ये कंपटीशन कब होगा, उसकी अधिक जानकारी के लिए वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है हम इस वीडियो में कुछ भी और सवाल पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।